अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और दोज़ख ने आपस में झगड़ा किया। दोज़ख कहने लगी, मैं मुतकब्बर और जाबरों के साथ तरजीह दी गई हूँ। जन्नत कहने लगी, मुझे क्या कि मुझ में ज़ईफ लोग, नजरों से गिरे हुए, करीब खुर्दा लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है, मैं जिसे चाहूँ इसमें दाखिल करूँ। और दोज़ख के लिए फरमाया, तू मेरा अजाब है, मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूँ तेरे साथ अजाब करूँ, और तुम में से हर एक के लिए इसका भरना है। दोज़ख नहीं भरेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना पाँव इस पे रखेगा। दोज़ख कहेगी बस बस, वो भर जाएगी और इसके अज्जा एक दूसरे की सिर्फ जमा किए जाएंगे। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी पर जुल्म नहीं करेगा, लेकिन जन्नत के लिए अल्लाह ताला और मखलूक पैदा करेगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में लोग हमेशा डाले जाएंगे। वो कहेगी, क्या और है? यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम इस पर रख देगा और दोज़ख कहेगी, बस बस और बस, तेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, जन्नत में हमेशा वसअत रहेगी। हत्ता कि अल्लाह ताला इसके लिए और मखलूक पैदा करेगा और उसकी वसअत जन्नत में ठहराएगा। खुशामदीद इल्म की बात को सुनने और देखने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने अभी तक इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। और नाज़रीन गिरामी, नीचे कमेंट बॉक्स में इज्तिमाई दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम जरूर तहरीर कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, हम बात कर रहे थे जन्नत और दोज़ख के हवाले से। इसी तरह कौमे आद का नाम तो आपने सुना होगा। आज हम इस वीडियो में कौमे आद की शादात की जन्नत के हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। एकाफ कौमे आद का मस्कन था। अरब में रेत के लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे टीलों को हकीफ कहा जाता है। हकीफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौमे आद यहाँ 8,500 साल कब्ल आबाद थी। ख़वातीन व हज़रात, कौमे आद के बारे में कुछ और मालूमात देते चलें कि कौमे आद एक अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान करीम में आयत नंबर 50 ता 60 और सूरह फजर में आयत नंबर 6 ता 8 में आता है। इस कौम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इसने शिर्क और बुत परस्ती न तर्क की तो अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल करके इस कौम को तबाह कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इसके मरकजी शहर अदम में इसके आसार बरामद हुए हैं, जो अरबियल खाली के इस हिस्से में है, जो आजकल ओमान में शामिल है। ख़वातीन व हज़रात, दरअसल आद असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से थे। आद बिन औफ बिन इरम बिन साम बिन नूह, और उनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है। कौम आद को मशहूर रवायत के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान करीम के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबले मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इसको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता था। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेत भी दिए, जानवर भी, पानी भी और वाफर खुराक भी। नेमतों की इस फरावानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी न हुए। शदाद इस कौम का बादशाह था। ये 2 भाई थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले बादशाह बना और जब वो फौत हो गया तो शदाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाद में रवायत के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शादात ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शादात ने पूछा, जन्नत क्या है? हूद अलैहिस्सलाम ने इसे जन्नत का नक्शा बताया। शादात ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे कुफ्र शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। इसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और अकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोसों लंबी और चौड़ी जन्नत बनवाना शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाईं, जवाहरात भी लटकाए गए। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा करवाई।
और दुनिया जहान के दरख्त, पौधे, फूल भी लगवा दिए। कौमे आद बुलंद सतूनों पर मोहल्लात बनाने की माहिर थी। शहदाद की इल्म यानी जन्नत में ये फन अरूज पे था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतूनों से और इन सतूनों पर सोने चांदी की इमारतें खड़ी करते थे। शहदाद ने फैसला किया था कि वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मेमार ने जब इसे जन्नत की तकमील की इतला दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़ा। वो जमीन पर दूसरा कदम न रख सका। शहदाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने चीख मारी और शहदाद की पूरी जन्नत जमीन में धंसकर गायब हो गई। शहदाद का अंजाम कौमे आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा हो तो शहदाद हो या शदीद, इसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम को शहदाद का अंजाम बता बता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक कि वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया और वो कौम को आखिरी बार समझाकर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने इसके बाद आद पर खौफनाक आंधी मुसल्लत कर दी। वो आंधी 7 रातें और 8 दिन चलती रही, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने चांदी की इमारतों समेत जमीन में दफन हो गई। कौमे आद का निशान तक न रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। पानी के जखीरे तक न बचे और न ही दरख्त, पौधे, जानवर, खेतियां, सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए। कौमे आद के बाद शमूद का दौर आता है। ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के इलाके में मदाइन साइला में आबाद हुए। पहाड़ तराश कर घर बनाना अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिस्क, पानी और सब्जे से नवाजा। वो लोग कदावर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफर की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हजरत सालेह को भिजवाया और वो इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो भी बाज न आए और अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊंटनी और उसका बच्चा भी भिजवाया, लेकिन वो हिदायत पाने की बजाय ऊंटनी के दुश्मन हो गए। उन्होंने एक दिन ऊंटनी पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। ऊंटनी का बच्चा डर कर पहाड़ की तरफ दौड़ा। पहाड़ शक हुआ और वो उसमें गुम हो गया। ये वाकया कौम समूद की तबाही का बायस बना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और मदाइन साले से लेकर खिजर मौत तक 500 किलोमीटर की पहाड़ी छोटी छोटी काशों में तकसीम हो गई। यूं कौम समूद भी बर्बाद हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके अहकाफ में आ गए। पहाड़ों में आबाद हुए, इंतकाल फरमाया और पहाड़ की चोटी पर मदफन हुए। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद दोनों के लोग सालेह शहर के मज़ाफात में आबाद थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी सलाला में वाक़या हैं। नासा को 1992 में अमान के सहरा में रेत से 13 मीटर ऊंचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरत कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ, शहर का सरामिल किया, लेकिन शहर खोदा न जा सका। वजह गंदक थी। वो शहर पूरे का पूरा गंदक के जौहर में गर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान काम नहीं था, जबकि ये लोग 26 साल गुजारने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान को खोद सके और ये चट्टान शहदाद की जन्नत का सिरा थी। नाजरीन, ये इलाका माजी में यमन का हिस्सा था। तारीख की किताबों में इसका नाम हजर मौत था। उल्मा और आर्कियोलॉजिस्ट सदियों से इसकी तलाश में थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह हूद और सूरह फजर और दीगर आयात में बनी इसराइल में कौम आद और कौम समूद का जिक्र फरमाया है। इस जिक्र ने भी इस तलाश को महमीज कर दिया। ये इलाका 1843 में सबसे पहले एक जर्मनी फौजी ने दरियाफ्त किया। इसका कहना था कि इलाके की रेत बारीक सफूफ की तरह थी और इसमें जो चीज गिर जाती थी वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती थी। इसका ख्याल था रेत के नीचे जमीन नहीं, ये इलाका रेत की दलदल है। शहदाद की जन्नत आजकल उबार यानी उबर कहलाती है। उबार रेत के समंदर में छोटा सा शहर है। शहर से बाहर निकले तो दाईं जानिब रेत के टीले हैं और ये टीले एक तरफ से सऊदी अरब और दूसरी तरफ से यमन के बॉर्डर्स तक चले जाते हैं। इल्म की बात के प्यारे नाज़रीन गिरामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कौम आद के बारे में आपको चंद अहम इंफॉर्मेशन दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस चैनल इल्म की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में इज्तिमाई दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम जरूर तहरीर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने दोस्त अहबाब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।